हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो साइट है उसको ओपन किया हुआ है। और ये इसका इंटरफेस है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर वर्क करती है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का मेन एम ये होता है कि जो भी स्टूडेंट्स लाइफ साइंसेस वाले एरिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो डीबीटी उनको अच्छी फेलोशिप प्रोवाइड कराती है सो दैट दे कैन अफोर्ड देयर एक्सपेंसेस फॉर देयर रिसर्च एंड अदर एक्टिविटीज, राइट। तो इसी सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ पर डीबीटी आर ए जो कि रिसर्च एसोसिएट होते हैं उसके लिए एक वैकेंसी आई हुई है। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल यू कैन अप्लाई फॉर दिस नोटिफिकेशन और फॉर दिस वैकेंसी, राइट। तो आप जैसे ही डीबीटी या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अपने गूगल क्रोम पे सर्च करेंगे और जैसे ही आप उसके होम पेज पे आएंगे तो इस टाइप का इंटरफेस आपको दिख जाएगा, जिसके राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे होंगे कि लेटेस्ट अनाउंसमेंट यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप। तो फर्स्ट अनाउंसमेंट जो कि 21 नवंबर को आई हुई है और ये है कॉल फॉर एप्लीकेशंस अंडर डीबीटी आरए इन बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेस। तो हमको बेसिकली इसको ही देखना है, इसको ही सर्च करना है। तो मोर वाले ऑप्शन पे आप जाएंगे तो इस टाइप का जो इंटरफेस है वो ओपन हो जाएगा। तो इसमें एक तो न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट डीबीटी आरए कॉल टू, आप या तो ये देख सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं नीचे वाला जो एडवर्टीजमेंट डीबीटी आरए कॉल टू। तो हम इसको देखेंगे सो दैट कि आपको सारा नोटिफिकेशन क्लियर हो जाए कि उसमें क्या क्या आपसे बताया गया है, क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख लेंगे। एम क्या है वो मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। अब एलिजिबिलिटी की यदि बात करें तो जो भी स्टूडेंट्स पीएचडी डिग्री इन साइंस इंजीनियरिंग और एमडी एमएस कर चुके हैं, मतलब मेडिसिन वाले डिपार्टमेंट में, और पीएचडी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग में अपनी डिग्री कर चुके हैं, दे आर एलिजिबल फॉर दिस दिस फेलोशिप, ओके। अब और उनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस में होना चाहिए विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, मतलब आपके जो एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। इसके बाद द एप्लीकेंट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड द पीएचडी एमडी एमएस थीसिस आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। मतलब एक तो वो स्टूडेंट्स जो कि अपनी पीएचडी डिग्री होल्ड कर चुके हैं और एक जो कि जिन्होंने जिन्होंने अभी अपना पीएचडी थीसिस सबमिट किया है लेकिन हो सकता है कि उनका डिफेंस नहीं हुआ या कुछ भी है और जिनका ओपन सेमिनार हो जाना चाहिए तो दे कैन अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप और फेलोशिप, ओके। नाउ तो ये मैंने बता दिया एलिजिबिलिटी। अब एज लिमिट की यदि मैं बात करूं, बेसिकली जिनका पीएचडी हो चुका है या जिनका पीएचडी सबमिट लाइक थीसिस सबमिट हो गई है दे कैन अप्लाई, बोथ कैटेगरी। अब हम बात करते हैं एज लिमिट की। तो ये है आपकी एज लिमिट 40 ईयर्स फॉर मेल कैंडिडेट एंड 45 ईयर्स फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। ये मैक्सिमम एज लिमिट है, आपकी अपर एज लिमिट है। आप इससे ज्यादा यदि आपकी एज है तो यू कैन नॉट eligible for you are not eligible for this fellowship. If you are under this age group then you are eligible, right। अब ये एम्प्लॉयमेंट का भी कुछ लिखा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद टेन्योर की बात करें तो ये आपका 2 साल के लिए मिलेगा, मतलब जो प्रोजेक्ट का जो टाइम पीरियड है, जो टेन्योर है वो 2 इयर्स के लिए है। और यदि आपका प्रोजेक्ट अच्छे से चल रहा है और इन एक्सेप्शनल केस मीन्स यदि आपका प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से चल रहा है या फिर आपकी गाइड पे डिपेंड करता है तो आपका जो ये है टेन्योर ये मैक्सिमम 4 इयर्स के लिए एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है। अब इसकी स्टार्टिंग डेट है फॉर्म फिल करने की, वो 22 नवंबर मतलब स्टार्ट हो चुकी है। और लास्ट डेट है आपकी 3 जनवरी, तो आपको इसके पहले अपना फॉर्म फिल कर देना है। अब यहाँ पे जनरल गाइडलाइन लिखी है कि किसी को भी मतलब कोई भी जो कि डीबीटी फेलोशिप आरए फेलोशिप चाहता है तो उसको अपने होल करियर में ओनली एक बार ही आपको ये जो डीबीटी आरए फेलोशिप है वो दी जाएगी। इसके बाद ये फेलोशिप
इंडिया के किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, नेशनल लेबोरेटरीज में यदि आप R&D वर्क करते हैं तो आपको मिलेगी। इसके बाद यदि आप किसी भी गाइड को सिलेक्ट करते हैं, मतलब जो आपका मतलब फेलोज आर नॉट अलाउड टू वर्क विद देयर, मतलब जैसे आपका जिस पीएचडी गाइड के अंडर आपने, सॉरी, जिस पीएचडी गाइड के अंडर आपने पीएचडी किया है, आप उसके अंडर ये DVT RA फेलोशिप अवेल नहीं कर सकते हो, आपको गाइड चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद ऐसे ऐसे कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, तो आप ये एक बार पढ़ लेंगे। इसके बाद यदि कैसे अप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको जो आपका फॉर्म है वो ऑनलाइन ही सबमिट होगा। तो सबसे पहले आपको, और हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ एक बार सबमिट करना है। कई बार ऐसे रहता है कि पता नहीं लोग अलग आईडी बना के 2 बार फॉर्म सबमिट कर देते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि आप सेम डॉक्यूमेंट 2 फॉर्म में डालोगे, दो अलग अलग ईमेल आईडी से डालोगे, तो 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन करोगे, तो हो सकता है कि मतलब आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाए। तो आप इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि यदि आप एक से ज्यादा फॉर्म सबमिट करते तो आप डिस्क्वालिफाइड माने जाओगे। इसके बाद आपको क्या करना है, ये पोर्टल लिखा हुआ है, जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑन करोगे ये लिंक आपको दिख जाएगी, और इस लिंक पे जाके आपको अपना पहले रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद फॉर्म ओपन होगा तो आप ना डिटेल से अपना फॉर्म फिल करेंगे, जो जो आपसे रिक्वायरमेंट मांगी जाती है, जो जो रिक्वायरमेंट होती है फॉर्म में वो सारी आप फिल करेंगे। इसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट इंक्लूड करना है, सबसे पहले सेल्फ अटेस्टेड PDF कॉपी ऑफ डेट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डिग्री एंड कंसेंट लेटर फ्रॉम द मेंटर। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप फिल कर दोगे। इसके बाद भी यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेरी होती है, तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल लिखी हुई है, तो आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। So this is the complete video from my side for this particular fellowship. So if you have any doubt or you have any query, you can contact us. So yes, thank you so much for watching. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इंफॉर्मेशन के साथ।